कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर जिले, हर कस्बे, हर शहर से है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन लाखों पीड़ितों की आवाज को उठाने का फैसला करके आपके बीच आई है। इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार नेहरू जी। किसी से बोला? खोलने में टाइम लगेगा। ये लीजिए। हो गया। हेलो हेलो। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष श्री पंकज श्रीवास्तव जी, प्रिंट मीडिया के संयोजक श्री अशोक जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री सतीश आदवानी साहब, विकास जी, अभिषेक जी, संजय जी और मीडिया, हमारे विभाग के सभी सम्मानित प्रवक्ता बंधुओं, सम्मानित आए हुए सभी मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो आज आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है और इसी क्रम में मैं आज आपके बीच में दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आया हूं। सहारा ग्रुप, जिसमें सहारा इंडिया कंपनी में करोड़ों लोगों का पैसा जमा है आरडी और एफडी के माध्यम से। ये आरडी और एफडी, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्गीय, रेड़ी, ठेला, पटरी और जो छोटे छोटे बनिहारी और मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, एक एक रुपया काटकर उन्होंने सहारा इंडिया में आरडी और एफडी के माध्यम से पैसा जमा किया। आज हालात और स्थिति ये है कि उनके पैसे की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन रोज वो बैंकों का चक्कर लगाते हैं, संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं, किसी भी व्यक्ति ने जो पैसा जमा किया है उसका पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग हताश और निराश हैं। ये उत्तर प्रदेश का कोई जनपद, कोई तहसील, कोई गांव, कोई टोला, कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें सहारा इंडिया में लोगों ने अपना आरडी और एफडी के माध्यम से पैसा न जमा किया। जब हमने विधानसभा में यह सवाल उठाया और सरकार से जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों का पैसा आरडी और एफडी के माध्यम से सहारा इंडिया में जमा है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कंपनियों में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, शाखाओं में जाते हैं, आखिर उनका पैसा रिफंड क्यों नहीं हो रहा?
सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सहारा इंडिया ग्रुप के दो और कंपनी है, एक का नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरे का नाम है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इस पर क्या कारण कंपनी है, लगभग एक का नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 24, दूसरे का नाम है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इस पर क्या जानकारी कंपनी है, लगभग सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से हासिल करने की कोशिश की, तो ये पैसे कैसे और कहां इस्तेमाल किए गए हैं इसका कोई रिकॉर्ड इन दोनों कंपनियों के पास नहीं थे। सेबी ने जब जांच शुरू की तो बड़े पैमाने पर निवेशक फर्जी थे, बाकी कंपनियों का दूर दूर तक पता नहीं था। सेबी ने इस पर रोक लगाई, कार्रवाई की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई की, लेकिन आज तक उस पूरे मामले में कोई तह तक स्थिति नहीं पहुंच पाई। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दो निवेशकों का पैसा और जांच सेबी में और कोर्ट में है, लेकिन जो छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, गांव का गरीब जो हर गांव में सहारा इंडिया में आरडी और एफडी का पैसा जमा किया है, न वो मामला कोर्ट में है न सेबी में है, फिर उनका पैसा सहारा इंडिया के द्वारा क्यों नहीं वापस किया जा रहा है, जिसका पूरा मियाद भी हो चुका है। लोग रोज बैंकों पर जा रहे हैं, लाखों करोड़ों अभिकर्ता जिन्होंने पैसा जमा कराया, उनकी स्थिति यह है कि उनको रोज जो व्यक्ति पैसा जमा किया है वह उनसे वसूलने की कोशिश करता है कि आप पैसा हमारा बैंक में जमा करा है, मेरा पैसा वापस करिए। वो भी मजबूर है, रोज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बात सुनने को सहारा इंडिया का जो बैंक का शाखा है वो नहीं तैयार है। कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने सारे लोग घर छोड़ के भाग गए। लोगों ने अपने गाड़ी कमाई का पैसा, दहाड़ी, मजदूरी, खेती, छोटे छोटे दुकानदार, मध्यम वर्गीय रेहड़ी ठेली वालों ने अपनी बेटियों की शादी, बच्चों के भविष्य के लिए जमा किया था, लेकिन अब तक उनका पैसा आरडी और एफडी का वापस न होना सरकार पर एक बड़ा सवाल या निशान है। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से जानना चाहता हूं कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की और आपकी मंशा क्या है, वह स्थिति उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या वो चाहती है कि गरीब मजदूर किसानों का पैसा वापस हो या न हो, और 2017 से लेकर 2012 से लेकर 17 तक उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, गरीब मध्यम वर्गीय जानना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। पल्स ग्रुप पीएससीएल लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी जो प्लाटिंग और हाउसिंग स्कीम के तहत पैसा जमा किया, 22 अगस्त 2014 को सेबी ने बंद कर दिया। सेबी ने आरोप लगाया कि आरडी और एफडी के नाम से लोगों का अवैध पैसा जमा है। टोटल निवेशक 5.85 करोड़ और देनदारी 49,100 करोड़ रुपया है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया। लोढ़ा
कमेटी और सेबी 6 माह में पैसे का भुगतान करें। 6 वर्षों में मात्र 2% लोगों का आधा अधूरा भुगतान हो पाया है। पल्स कंपनी के ऑफिसों में 50% से अधिक पॉलिसियां जमा है। सेबी उन पॉलिसियों का भुगतान करने से मना कर रही है। ऑफिस द्वारा दी गई पावती, जो आदमी पैसा जमा करता है उसके पास जो कागज होता है, जब सेबी ने कहा कि आप लोग जितने लोगों ने पैसा जमा किया है वो आप लोग अपना अपना आवेदन दें, उसमें लोगों ने ऑफिस में न मिल पाने के नाते कागज उन्होंने पावती दिखाया सेबी को। सेबी ने यह कह दिया कि मैं इसको नहीं मानता, जो कि छोटे छोटे वर्ग के लोग, गरीब मजदूर, दहाड़ी, ठेला, रिक्शा वाले, इन लोगों का पैसा जमा है। 1,25,000 पत्र पीएमओ को भेजा पल्स के पीड़ित लोगों ने, सेबी को पत्र लिखा, एमसीए विभाग को दिया, तात्कालिक वित्त मंत्री से मिले, जिन्होंने कहा, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम 2 महीने में पैसा आपका वापस कराएंगे। वर्तमान के भी वित्त मंत्री से मिले, लेकिन आज भी उनका पैसा नहीं जमा हो पाया। हालत ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसकी कॉपी आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट तौर से यह आदेशित किया गया है कि 2016 में कि 6 महीने के अंदर पैसा दिया जाए। उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और गरीबों का पैसा, मजदूरों का पैसा आज भी सफर कर रहा है। न उसकी जिम्मेदारी सेबी उठा रही है, न सरकार उठा रही है। गरीब लोग जो 10,000, 5,000, 2,000, 20,000 रुपए जमा किए हैं, वो रोज दर की ठोकर खाने पर विवश है। ये वित्त मंत्री जी का फोटो जो इन लोगों ने दिया था, ये जो भारतीय प्रतिपूर्ति जो है अधिकारी, उनको दिया था लोगों ने, एमसीए को दिया था, ये कागज है। और पीएमओ को जो पत्र लिखा है वो ये कागज है। यानी इतने सारे लिखा पढ़ी के बाद भी लाखों हजार करोड़ रुपए का सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है कि आप रोज योजनाएं चला रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को रोज कुछ न कुछ नए नए झूठ के प्रोपगंडा फैलाने में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में और पर्ल में पैसा जमा किया है, उनके पैसे को दिलवाने के बारे में आपका क्या स्टैंड है? 7 साल हो गए आपकी सरकार को देश में और 5 साल उत्तर प्रदेश में। सहारा इंडिया से आखिर पैसा दिलवाने में आपको दिक्कत क्या है? कारण क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और समाजवादी पार्टी से भी मेरा सवाल है कि आपका क्या स्टैंड है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर 4 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कराने जा रही है। अगर उसके बाद भी सहारा इंडिया और पर्ल